हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चली होगी। तो हम चलते हैं आगे। आज हम एनसीईआरटी के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी के बारे में चर्चा चलती है। तो एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी ज्योग्राफी टॉपिक चल रहा है, तो ज्योग्राफी के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में अभी लेक्चर 2 हुआ है, लेक्चर 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। टॉपिक का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी। आप सब जानते हैं हमारी पृथ्वी पहले जब 1947 में भारत आजाद हुआ था उस समय क्या थी और अभी क्या है। तो चेंजिंग और कंटिन्यू होती जा रही है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेटलेट है, कह सकते हैं प्लेट है। कौन कौन सी प्लेट है आपको मैं कल बता चुका था। कौन कौन सी प्लेट है नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ है। 1 करोड़ है। उसके बाद एक मेटल है और एक कौन सी है पता? प्रॉपर्टी। ये 3 प्लेट हैं जो आपस में अंदर ही अंतरजातीय कह सकते हैं अपन। वो आपस में कंपाउंड करती हैं, कंपन करती है। कैसे कहते हैं? कंपन करती है, अंदर निरंतर घूमती रहती है। उसके बारे में हम जानेंगे क्यों घूमती है, कैसा क्यों घूमती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। पृथ्वी के अंदर गर्म लावा कह सकते हैं, मैग्मा बोल सकते हैं या लावा बोल सकते हैं, भरा हुआ है। तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर किसी छेद हो गया। ये हमारी पृथ्वी है, यदि कहीं इसमें छेद है ना, तो ये यहाँ से लावा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंदर प्लेट आपस में प्राकृतिक तौर पे आपस में घर्षण करती है। क्या करती है? घर्षण करती है। घर्षण करती है, तो उससे लावा आपस में वृत्तिकार जो लावा होता है ना, लावा क्यों घूमता है? वृत्तकार में घूमता है, वृत्तकार में मूवमेंट करता है। इससे लावा कहीं भी यदि कहीं पृथ्वी पर छेद आपको दिखाई दे तो पृथ्वी पर लावा निकलने की हो जाती है। उसके बाद ये तो उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के 2 बल होते हैं, एक बाहर लगता है पृथ्वी के, एक अंदर लगता है। मैं इसको साफ कर देता हूँ। एक पृथ्वी के अंदर लगता है, एक बाहर लगता है। एक पृथ्वी के अंदर बल लगता है, एक पृथ्वी के बाहर लगता है। क्या लगता है? पृथ्वी के अंदर बल लगता है और एक बाहर लगता है। अंदर एक बाहर। ये बल क्या होता है आप जानते हैं। हमें भी जो हमारी बॉडी वो भी बल की प्रति चल रही है। आप जानते हैं कि ब्लड पंप करता है, तो फोर्स के तौर पे जाता है। ऐसे प्रेशर कह सकते हैं। तो प्रेशर बल लगता है तभी हमारा ब्लड ऊपर की ओर या नीचे की ओर से ट्रांसपोर्शन में से होता रहता है। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर बल लगता है। तो उसके बारे में देखते हैं कैसे। अंतरजातीय बल और बाहर में बल। अंदर बल लगता है, बाहर बल लगता है। जो अपन भूकंप देखते हैं 3 कंडीशन बनती है। एक भूकंप बनता है और दूसरी आप पता होगा ज्वालामुखी। ये 2 कंडीशन कब देखने को मिलती है? जब पृथ्वी के अंदर जो अंतरजात बल है वो बल कंटिन्यू कम करता रहता है, आपस में कह सकते हैं घर्षण करता है। तो ये हमारी पृथ्वी आपस में जो अंदर प्लेट है वो आपस में घर्षण करने लगती है निरंतर तौर पे। तब यहीं पे कहीं यदि छेद मिल जाता है या कह सकते हैं उससे लावा निकलना स्टार्ट हो जाता है। कई कंट्रियों में देखा भी जा सका है। और इसी लावा को यदि ठंडा हो जाएगा तो पहाड़ का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? पहाड़ का, पठार का रूप ले लेगा। पठार का रूप ले लेगा। तो ये हमने ज्वालामुखी के बारे में चर्चा की। भूकंप क्यों आता है? जब ये आपस में घर्षण करती है तो पृथ्वी कंपन करने लगती है। पृथ्वी क्या करने लगती है? पृथ्वी कंपन करने लगती है। तो ये कहीं एक जगह नहीं होती, कई जगह पर हो सकता है। प्लेट आपस में कर सकती है, इंडिया में कर सकती है। ज्यादातर इंडिया में आपको देखने को भूकंप बहुत कम मिलेगा। अदर कंट्रियों में देखने को आपको ज्यादा भूकंप मिलेगा। तो हमने भूकंप के बारे में जाना। जो भूकंप और ज्वालामुखी क्यों उठती है? वो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है वो आपस में कह सकते हैं कंपन करने लगती, पृथ्वी कंपन करने लगती है। इसलिए ज्वालामुखी भूकंप जैसी महामारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। और महामारी से ग्रसित होने से क्या होता है आपको पता होगा कि जो हमारी परपट्टी है, जो जिसपे हमारा जीवन है, मानव जीवन है,
पशुओं का जीवन है, कीट का जो जीवन है, तो उस पर हानि होने लगती है। ऐसे ही अधिक मात्रा में हानि होती है, किसमें अधिक मात्रा में हानि होती है, जिससे जीवन तहस नहस हो जाता है, आपको पता होगा। उसके बाद जानेंगे हम, ये तो पृथ्वी के अंदर का बल हो गया। अब पृथ्वी के बाहर बल लगता है, पृथ्वी के बाहर बल सर ये कैसे हुआ कि पृथ्वी के बाहर बल लगता, हाँ पृथ्वी के बाहर बल लगता है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, देखते रहिए। पृथ्वी के बाहर बल कैसे लगता है?